हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है यानी कि कंप्यूटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न दिया है, गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान में खोलने या पेज को बुकमार्क करने में किया जाता है? किसको? यानी कि पेज को बुकमार्क करना। और दोस्तों यानी कि पेज को जो बुकमार्क किया जाता है, ठीक है, पेज को जो बुकमार्क किया जाता है ये यानी कि कौन सा कंट्रोल की का उपयोग करते हैं? तो पेज को बुकमार्क करने के लिए यानी कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और प्लस में डी को जब प्रेस करेंगे तो पेज जो होगा दोस्तों यानी कि बुकमार्क भी हो जाएगा और यानी कि खुल भी जाएगा, ठीक है ना। खोले गए पेज को बुकमार्क करने के लिए यानी कि कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करेंगे तो पेज जो होगा दोस्तों यानी कि खुले हुए पेज यानी कि बुकमार्क हो जाएगा। ए में कर एल्ट प्लस डी, तो एल्ट नहीं होगा दोस्तों यानी कि कंट्रोल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि सी में जो दिया एल्ट प्लस बी, तो बिल्ट यानी कि एल्ट प्लस यानी कि बी जो होगा दोस्तों इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करने से बुकमार्क नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में अंतिम टैब पर जाने के लिए किया जाता है? यानी कि दाईं ओर कहा है, यानी कि राइट कहा रहा है, ठीक है, राइट के लिए, ठीक है। और राइट के लिए जो दोस्तों यानी कि शॉर्टकट की है यानी कि कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि कंट्रोल और प्लस में जो 9 को प्रेस करेंगे तो यानी कि क्या होगा, यानी कि दाईं ओर यानी कि ब्राउजर के अंतिम टैब पे चले जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंट्रोल प्लस 9। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है कंट्रोल प्लस यानी कि ओ, तो ओ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग करने से यहाँ नहीं पहुँच सकते, नहीं एल का प्रयोग करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में हमको यानी कि बताना है, ठीक है। ए में कह रहा है, ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि एक जीमेल के ईमेल आईडी में केवल 1.1 हो सकता है। ठीक है भाई, एकदम बात तो सही, 1 डॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी में कह रहा है एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या 2 से अधिक .1 नहीं हो सकता। ये भी ठीक है भाई, नहीं होगा, तो दोनों तो एक ही है लेकिन घुमा दिया है। देखिए ऑप्शन सही वाला पहचाना था, ए में कह रहा है तो केवल ए, तो केवल ए तो सही है ही भाई, लेकिन 1 और 2 दोनों सही है, तो ठीक है, न 2 और न 1 और न 2 नहीं भाई, ये तो दोनों तो सही है, न केवल 2 यानी कि सही है। ये जो सही है यानी कि ए भी सही और बी भी सही कह रहा है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बी में दिया है 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? और देखिए दोस्तों यानी कि डिस्प्ले करने के लिए जो किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि जे को जो प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि विंडो डिस्प्ले किया जा सकता है। ब्राउजर डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस जे का, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, एल्ट प्लस डी का प्रयोग नहीं करते हैं, कंट्रोल प्लस जे का करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंड को डैश के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों यानी कि इसको जो जाना जाता है, इसको यानी कि किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है यानी कि प्रोटोकॉल, किसके रूप में, प्रोटोकॉल के रूप में यानी कि जाना जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोटोकॉल। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में कह रहा है टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी के रूप में नहीं जाना जाता है, नहीं सर्विस के रूप में जाना जाता है, नहीं प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि गूगल क्रोम ब्राउजर में यानी कि पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जाता है? यानी कि पेज लोडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि पेज लोडिंग, और पेज लोडिंग को रोकने के लिए जो यानी कि प्रेस किया जाता है यानी कि एस्केप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ESC, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, एल्ट प्लस एस का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं कंट्रोल प्लस का उपयोग करेंगे, नहीं टैब का प्रयोग करेंगे, ओनली फॉर जो किया जाता है प्रयोग एस्केप का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, यानी कि बताए कि निम्न कथन सही है या गलत है। यानी कि सही वाला को है दिया है ऑप्शन ए में कि गलत दिया है, या बी में जो सही है या गलत है वो हमको पहचानना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एक IPv4 पते का आकार 32 बिट होता है,
क्या कह रहा है, तो ठीक है भाई, ये तो होता है। बी में कह रहा है यानी कि IPv4 पतों को आमतौर पर यानी कि बिंदीदार दशमलव अंक डेसिमल जिसको यानी कि डॉटेड यानी कि नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है, इसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो यानी कि दोनों सही है, एक भी गलत नहीं है। तो ऐसा जो ऑप्शन दिया है दोनों सही वाला यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सिर्फ जो है एक ही बार आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ एक ही बार जो आना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि एट द रेट जो है यानी कि ओनली फॉर एक ही बार आना चाहिए, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है @ राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि शब्द TCP IP का अर्थ क्या है। तो देखिए यानी कि TCP का कहा है, TCP का, और TCP का जो अर्थ होता है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है यानी कि ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया है। और IP का जो मतलब होता है यानी कि IP का जो मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो 2 को सबसे पहले यानी कि उसको तो खाली छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन किस में दिया है 2, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में जो दिया है CC को छोड़ भी सकते हैं, सब्जेक्ट को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन 2 को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ईमेल के शब्द में POP का अर्थ क्या है। POP, ठीक है, तो POP का जो यानी कि फुल फॉर्म हमको यानी कि बताना है, जो ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ रहा है POP का अर्थ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि POP का जो अर्थ होता है, ठीक है, POP का जो अर्थ होता है ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है यानी कि पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यानी कि प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है पोस्ट ऑफिस, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, नहीं सॉरी पास्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो पास्ट नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम भी नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्न में से किस कंपनी ने यानी कि बिग सर्च इंजन की शुरुआत की थी, ठीक है, यानी कि बिग सर्च इंजन का। और बिग सर्च इंजन का जो शुरुआत किया था, है ना, जो कंपनी ने शुरुआत की थी, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम है दोस्तों यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रो यानी कि सॉफ्ट है। ऑप्शन किस में दिया है, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल तो नहीं किया था, नहीं AOL किया था, नहीं योहो किया था, नहीं याहू किया था, ये जो किया था माइक्रोसॉफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। तो देखिए दोस्तों यानी कि वेब पृष्ठों का संग्रह कर रहा है, यानी कि पृष्ठों का, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि पृष्ठों का जो संग्रह है ये है आपको यानी कि वेबसाइट। क्या है, यानी कि वेबसाइट है। ऑप्शन किस में दिया है, वेबसाइट। ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है वेबसाइट। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए में दिया है यानी कि वेब सर्वर, तो वेब सर्वर यानी कि इसका पृष्ठों का यानी कि संग्रह नहीं है, ना वेब सीरीज है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा यानी कि सिग्नल ट्रांसमीटर करने के लिए रेडियो वेब्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट का एक्सेस प्रदान करती है। तो दोस्तों यानी कि कम दूरी के बीच, ठीक है, क्या कह रहे हैं यानी कि कम दूरी के बीच, और कम दूरी के बीच तो यानी कि इंटरनेट जो प्रदान करता है, ठीक है, ये जो प्रदान करता है दोस्तों यानी कि वाईफाई का है, वाईफाई। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है डायलअप नहीं करता है, ना DSL करता है, ना ब्रॉडबैंड करता है, ये जो करता है वाईफाई, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण, यानी कि सर्च इंजन का, ठीक है। तो सर्च इंजन के उदाहरण की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो डक गो है ना, डक गो जो है दोस्तों ये सर्च इंजन है। ऑप्शन किस में दिया है, फायरफॉक्स नहीं है। ऑप्शन डी में दिया है डक गो, जो कि राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी में दिया ओपेरा, तो ओपेरा भी नहीं माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस technical@mail.com में डोमेन नेम कौन सा है, यानी कि डोमेन के बारे में हमको बताना है। और देखिए दोस्तों यानी कि डोमेन जो होता है @ के बाद वाला होता है, ठीक है ना। और @ के बाद क्या दिया है, यानी कि मेल, MAIL mail.com, mail.com क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, mail.com। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। डोमेन अगर पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि @ के बाद बड़ा जितना होगा सारा डोमेन हो जाएगा। अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि वैन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि वैन का जो कथन है कौन सा कथन सत्य है ना। ए में कह रहा है यानी कि किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क का वैन हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई। बी में कह रहा है यानी कि WAN लंबी दूरी के में कनेक्टिविटी के लिए MPLS यानी कि ATM फ्रेम रिले और X25 जैसी उद्योगों का इस्तेमाल करते। ठीक है भाई, ये तो सही कह रहा है। तो यानी कि राइट आंसर जो होगा ओनली फॉर 2 सही है, जो केवल ऑप्शन ए में दिया है केवल 2, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि ए और 2 तो दोनों यानी कि सत्य नहीं है, न 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, और यानी कि डी में कह रहा है केवल 1, तो ये तो गलत वाला दिया है। ठीक है ना, क्योंकि गलत है तो सही वाला हमको पहचाना, तो ओनली फॉर जो सही है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है ना, यानी कि जो 2 में दिया है ये सही कह रहा है, और ऑप्शन जो दिया है ठीक है ना ए में दिया है 2। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि किसी वेब ब्राउजर की निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज की एड्रेस को सेव करने में मदद करती है ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है मेनली रूप से यानी कि बुकमार्क के लिए। किसके लिए, यानी कि बुकमार्क के लिए। ठीक है, बुकमार्क होता है जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, इंटरनेट आर्किटेक्चर में कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है। ठीक है, एंड टू एंड, और एंड टू एंड जो यानी कि प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि प्रोटोकॉल डेटा एंड टू एंड जो प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको यानी कि TCP करता है। ठीक है, TCP करता है। ऑप्शन किस में दिया है, TCP ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सेस तकनीकों के संदर्भ में यानी कि DSL का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, DSL का, किसका, यानी कि DSL का। और DSL का जो पूर्ण रूप है दोस्तों ये होता है यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को बारी बारी से सभी पे अप टू डेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।